अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छे से हूँ। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं मुझे और वीडियो को लाइक करते हैं। इसी के साथ आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। आज के रिएक्शन में बात करेंगे कौसर की, सितारा यासीन के नए चैनल की और बादल की। तो रिएक्शन लास्ट तक देखें, कैसा लगा आपको वो भी बताएं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। सितारा यासीन एक नंबर की नाशुक्री इंसान है जो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करती कि अल्लाह ने उसे इतना सब कुछ दिया, इतना सब कुछ दिया। या जहाँ भी जाती है वो ये नहीं सोचती कि हाँ मेरे सिर पे छत है, मुझे कम से कम खाने को मिल रहा है। नहीं, हर चीज़ में उसे कमियां निकालनी होती, हर चीज़ में। वो ऐसी इंसान है जिसके पास दुनिया की सारी चीज़ें होंगी ना, तब भी वो नाखुश रहेगी, तब भी वो अपने आप को यही दिखाएगी कि मैं कितनी मजलूम हूँ, मैं कितनी बेचारी हूँ, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ वो अच्छा नहीं हो रहा है। ये इसकी आदत बन चुकी है। इसने मलेशिया की जितनी बुराइयाँ की हैं, जहाँ रहती है वहाँ बुराई करती है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से बोला था, एमन और मिनाल की बात की थी, डकी भाई की बात की थी, ठीक है। तो आप लोग जाके उनकी वीडियो से एक बार देख लेना। मैं किसी को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ भाई, मेरी क्या हैसियत, मैं क्या प्रमोट करूँगी किसी को। लेकिन जो सच है मैं बता रही हूँ कि वो लोग गए हैं, कई बार मलेशिया गए हैं, आते जाते हैं, और उनके ब्लॉग देखो कितने मज़े करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं। और ये औरत अपने हस्बैंड की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती, उसे एक मौका नहीं छोड़ती है बेइज्जत करने का। दुबले हो जाओ, ऐसे हो जाओ, दौड़ रहे हो दौड़ लगाया करो, दुबले हो जाओगे। अपनी भी फिक्र कर ले, खुद की सेहत का देखा है। जो फिल्टर लगा लगा के और ढीले ढाले कपड़े पहन के दिखाती है कि मैं स्लिम ट्रिम हूँ, तो स्लिम ट्रिम तो नहीं है। वजन तेरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मुंह तेरा आ रहा है। तो इस तरीके से तू दूसरों को क्यों जलील करती है? जब खुद परफेक्ट नहीं है तो उसे क्यों जलील करती है? अपने बच्चों से भी वही कराती है, जैसे खुद करती है वैसे बच्चे भी कर रहे हैं। हर टाइम उसे बॉडी शेम करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वो छोटी सी बच्ची आयत, वो मारती है। इस तरह की बदतमीजियों को तू प्रमोट कर रही है, उसको बढ़ावा देती है अपने बच्चों को, उन्हें रोकती टोकती नहीं है। कभी कभी तू अपने हस्बैंड से वैसे आप करके बात करती है ब्लॉग में, और वैसे जल्दी में तेरे मुंह से नहीं, साजिद ये नहीं कर रहा है, वो आ नहीं रहा है, ये पी नहीं रहा है, साजिद से तू तड़ाक करती है। तो यहाँ पे आप करने का दिखावा क्यों करती है? साजिद को जलील करने के लिए तूने थंबनेल में उसकी ऐसी पिक लगाई जहाँ पे सारा फोकस उसके मटके जैसे पेट पे जाए लोगों का, और लोग उसे ट्रोल करें। इन सब में तुझे बहुत मज़ा आता है जब तुझे लोग बोलते हैं ना कि सितारा आपके साथ तो कोई और होता तो और अच्छी लगती हैं आप, ये हस्बैंड अच्छा नहीं लगता है आपके साथ। तो सच में तू वही चाहती है। अब इसने कल जो केबल कार वाली जो इसकी फ़ोटो थी, उसको बोलती है कि ये घर में लगाएगी। इस जाहिल औरत को ये नहीं पता है कि घर में फ़ोटोज़ नहीं लगवाते हैं, नमाज नहीं होती है, बरकत नहीं होती है। इसे क्या ये सब नहीं पता? इसे सब पता है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें इसे करनी है। इसे किसी भी चीज़ से गलत सही हराम हलाल कुछ मतलब नहीं है। चलो जिन लोगों को नहीं पता है, जो हमारे या इसके जितने भी नॉन मुस्लिम सब्सक्राइबर हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं पता है। लेकिन जिन्हें पता है, जो मुस्लिम हैं, तो वो लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। ये बोलती है कि मेरे सारे बच्चे ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहेंगे। चलो माशाल्लाह, अल्लाह करे सारे बच्चे हमेशा साथ में रहें, सब साथ में रहो, मिलजुल के रहो, अच्छे से रहो। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली हमेशा एक बनी रहे, टूटे ना, कोई अलग ना हो, सब में प्यार मोहब्बत रहे। लेकिन उसके लिए ना तरबियत भी देनी होती है। तेरा फोकस उस पर रहता नहीं है, तेरा फोकस सिर्फ अपने बड़े बेटे छोटे बेटे यही करती रहती है। प्यार मोहब्बत नहीं फैला रही तू ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं, नाटक कैसे करते हैं, ये सिखाती है अपने घर में। और जो ये बार बार बोल रही है कि मेरे बच्चे हमेशा साथ रहेंगे, मेरी बच्चियाँ साथ में रहेंगी, तो क्या बहन उनकी भी शादी घर में ही करनी है क्या? जैसे आपके यहाँ तो ट्रेंड है, सारे घर खानदान एक दूसरे में ही बिल्कुल घुले पड़े हो, एक दूसरे से ही जुड़े पड़े हो, शादियाँ कर करके इसकी उससे उसकी उसकी खिचड़ी कर रखी है। ऐसी शादी करके उसको पास में रखना है या फिर घर जमाई लाना है? अच्छा जी, अभी ये ना स्विस रोल लेके आई है, मलेशियन स्विस रोल और केक। अब उसको भी लेके शुरू हो गई अपनी बचपन की बात, पाकिस्तान की बात। उसका भी कंपैरिजन शुरू कर दिया। खाती है, अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं। अच्छा, अरे बचपन का टेस्ट भी याद नहीं होता है लोगों को, और ये बता रही है कि अच्छा नहीं उतना अच्छा बचपन में मिलता था हमारे यहाँ। ये बस एक बात के पीछे ही पड़ गई है, ये शो करना चाह रही कि मलेशिया में अच्छा खाना नहीं मिलता है। बार बार यही मैसेज दे रही है ये अपने सारे ब्लॉग्स में। लगातार जब से मलेशिया में ब्लॉग बना रही है, यही दिखा रही है कि मलेशिया में एक चाय तक तो ढंग की नहीं मिलती। किसी कंट्री में अगर आप गए हो, अगर आप उसकी अच्छी चीज़ें नहीं प्रमोट कर सकते हो, एटलीस्ट ज़बरदस्ती की उसमें खामियां निकाल के उसे बुरा मत दिखाओ।
कि ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसा है, बुरा है, खाने का नहीं मिलता, चाय नहीं मिलती, लेकिन ये लगातार यही कर रही है। अब आज इसका हस्बैंड, देखा होगा आपने, बालकनी में बैठा है, बहुत आराम से बैठा है, ठीक है। उसे भी उस दिन डर लग रहा था, वो भी ऐसे ही ड्रामा कर रहा था सितारा की तरह। सितारा को भी डर लग रहा था कि ये कितनी झूठी फैमिली है, इसी से साफ नज़र आता है। इतना ही डर लग रहा था अगर पिटारा को, तो ये केबल कार में इतने मज़े से कैसे बैठी थी, इतने मज़े कर रही थी, वाह वाह, इधर उधर सब देख रही थी, नीचे खाई थी, तब इसे डर नहीं लग रहा था। चलो साजिद को तो डर लग रहा था केबल कार में, लेकिन इसे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और साजिद के मटके जैसे पेट वाली पिक जानबूझकर इसने थंबनेल पर लगाई ताकि लोग उसे ट्रोल करें, जैसे ये खुद करती रहती है ना, इसीलिए इसने लगाई है। आप लोगों ने इसके रूम की हालत देखी है, नोटिस किया है? फर्स्ट डे से ही, जब से ये आई हुई है, इसका कमरा तहस नहस हुआ पड़ा है। हर जगह कहीं रैपर पड़ा है टेबल पे, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं। जब साफ सफाई की आदत ही नहीं, से इतनी अनहाइजीनिक औरत है जो नहाते भी नहीं हैं, वो घर की साफ सफाई क्या रखेंगे? वहाँ पे भी सारा घर इसका ऐसे ही मेसी रहता है, काम वाले हैं तब भी, यहाँ पे भी ऐसे ही है। जब इंसान कहीं से चेकआउट करता है ना, वो भी साफ़ सुथरा ही करके जाता है, इस भरोसे नहीं जाता कि हम कितना भी कचरा कर दें, फैला दें, होटल वाले साफ़ सफाई करेंगी, चीज़ें ढंग से सेट करके जाता है। लेकिन इन्हें आदत ही नहीं है, जब रह रहे तब उसे सेट नहीं किया तो निकलते टाइम क्या ही सेट करेगी। अच्छा, आज फिर ये मैडम अपने जो है बच्ची को, आयत को सोता हुआ छोड़ के वहाँ पे नीचे निकल आई थी। चलो उसके साथ तो मुस्तफ़ा था, लेकिन पहले इसने क्या किया हुआ, सारे के सारे बच्चों को लाहौर में छोड़ के निकल ली थी। आज तो ये नीचे ही थी, कैफ़े में बैठ के चाय पी रही थी, लेकिन इससे पहले जब लाहौर में थी, सारे बच्चों को छोड़ के ये अपने हस्बैंड के साथ पता नहीं क्या करने निकली थी, किससे मिलने निकली थी, कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी जिसमें बच्चों को नहीं लेके गई, सिर्फ अपना गई थी, और दिखा के क्या आई कि सिर्फ दही भल्ले खाए हैं। अच्छा, ये स्विमिंग पूल में क्या वाकई वो ट्रेडमिल था? मुझे तो नहीं लग रहा था वो ट्रेडमिल। आप लोगों को क्या लगता है ये ट्रेडमिल था? अगर था तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता है कि वो एक्चुअली ट्रेडमिल था। मुझे ट्रेडमिल नहीं लगा। अब सितारा के सपोर्टर्स जो ये बोलते हैं कि सितारा की मर्ज़ी, वो जैसे चाहे वैसे कपड़े पहने, आपको क्या, वो जो मर्ज़ी करे, आपको क्या। ठीक है जी, चलो उसकी मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी पहने, जैसा करना है करे, लेकिन नाटक तो मत करे ना, अपने मज़हब को तो ना बदनाम करे ना, उसकी थोड़ी सी इज्जत रख ले। ये औरत उम्रा करके आई है, ये सवाल मैं उनसे पूछती हूँ जो मुस्लिम सपोर्टर्स हैं इसके। मुस्लिम होके भी आप लोग ऐसी बातें करते हो, जिन्हें नहीं पता उन्हें नहीं पता, उनकी कोई गलती नहीं इसमें। लेकिन आप लोग को तो पता है ना कि उम्रा करके आते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं, हज करके आते हैं क्या चीज़ें होती हैं, और नहीं भी करके आए तब भी इस्लाम के दायरे में क्या हया, क्या बेहयाई, सारी चीज़ें हैं ना, सबको पता है। उसके बावजूद आप लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सही कर रही है, सही कर रही है। ये उम्रा करने गई थी, वहाँ पे भी इसने इतनी बेहयाई दिखाई है, परकटी बन के यहाँ वहाँ लेटती थी ये, वहाँ फार्म हाउस पे जब गई थी लोटा पाटी कर रही थी ऐसे ही, कहाँ दुपट्टा जा रहा, कहाँ कुछ, कोई खबर नहीं, वहाँ पे इसने बेहयाई फैलाई हुई थी। वहाँ से आने के बाद भी इस तरीके से ये हरकत कर रही है। खैर, ये तो वही औरत है ना जो करने गई थी उम्रा, उम्रे के साथ साथ इसने क्या किया, अपने जीजा से चक्कर चलाया। तो इसे क्या ही डर, क्या ही खौफ अल्लाह का। लेकिन आप लोग जो मुझ पे बकवास करते हैं, मुझे बोलते हैं कि मैं इस पे रिएक्शन देती हूँ, तो मैं गलत को गलत बोलूँगी, और आप लोग अगर इसकी हर गलत बात को सपोर्ट करते हैं तो करते रहें, आप लोग अपना अमाल फिर खुद देखें। अभी नीचे जाती है अपने अपार्टमेंट के, जब चाय पीने गई थी कैफ़े में, वहाँ बादल मिलता ही नहीं। बादल से ये यही सवाल पूछती हैं, आप इंडिया से हो? हर वक्त इंडिया इंडिया करती है और बोलती है उनसे अपनापन लगता है। किस लिए अपनापन लगता है? क्योंकि उन्हें बेवकूफ़ बना रखा है, उनसे व्यूज़ लेती है, इसलिए उन्हें ये दिखाना चाहती है कि इंडियन से कितना प्यार है इसे। इंडियंस के अलावा इसे तो कोई और पूछता है नहीं। हाँ, इसीलिए हर जगह इंडियंस ढूंढती रहती है, क्योंकि उन्हें ये बेवकूफ़ बना सकती है, उन्हें बनाया हुआ है बेवकूफ़। बादल को जो पैसे दे रही थी, क्या वो दिखाने की ज़रूरत थी? उसे पैसे देकर दिखाने के बाद ये बोलती है कि ये लोगों को मैसेज देना चाह रही थी कि आप कहीं जाएं तो ऐसा करें, वैसा करें, बाहर आप ट्रिप पे जाते हैं तो ऐसे करें। तो मैडम, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, सबको इतनी समझ है, सब तेरी तरह दिखावा नहीं करते हैं। कोई बाहर जाता है, इवन कोई किसी रेस्टोरेंट या कहीं भी कैफ़े जाता है, वहाँ भी टिप दे के आता है। तो यहाँ तो वो अच्छे से सर्व कर रहा था, उसे दे दी तो कोई बड़ी बात नहीं, और लोग ऐसा करते हैं, लोग टिप देते हैं।
ये बोलती है बादल को भी खाने की परेशानी है, वो बोल रहा था 2 साल कंप्लीट हो जाएगा तो चला जाएगा, वो बाहर से खाना लेके आता है। तो बाहर से मतलब वो सोसाइटी के बाहर से खाना लेके आता है, बाहर से मतलब वो दूसरे शहर में नहीं जाता है खाना लेने। और बादल जो है, जब इस तरीके से लोग रहते हैं ना, तो वो लोग एक साथ मिलके खाना बनाते हैं। उनके कई सारे लोग होंगे आसपास, नहीं भी होंगे ना तो भी वो रेंट पे रह रहा होगा, वो अपना खाना बनाता होगा, अगर उसे उसके रेस्टोरेंट कैफ़े की तरफ से प्रोवाइडेड नहीं है तो। और अगर बादल ने इतनी सारी बातें की तो वो सारी बातें क्यों नहीं दिखाई तूने? वो हर वैसे तो हर चीज़ दिखाती है, उसको भी तो दिखाना चाहिए था ना। और तेरी तो आदत हो गई है हर चीज़ का दिखावा करने की। जैसे अपनी भतीजों को उतरन भी देती है ना तो उसका दिखावा करती है। इतना ही मैसेज देना है बीवी तो एक चैनल बना लो ना, जिसमें सिर्फ दूसरों की हेल्प करो। उससे लोगों का भी भला हो जाएगा, आपका भी चैनल ग्रो हो जाएगा और बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। ऐसे बहुत से चैनल वाले हैं जिन्होंने बना रखा है, लोगों ने चैनल बना रखा है, कभी जानवर की हेल्प करते हैं, इंसानों की हेल्प करते हैं। पर्टिकुलरली उन्होंने इसी मोटिव के लिए चैनल बनाया हुआ है। बोलती है बाहर जाओ तो दूसरों का ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो। अरे ड्रामेबाज औरत, ये चीज़ें ना इंसान पहले खुद से अपने इर्द गिर्द के लोगों से स्टार्ट करता है, ये दिखावा करके नहीं। जो इंसान सिर्फ दिखावा कर रहा है, जो कि तू है, अपने खुद के भाई के बेटे को क्या हेल्प की तूने? तेरे नदीम भाई हैं, उनकी क्या हेल्प कर दी तूने? उनके बेटे की कितनी बुरी हालत है, कितनी तबीयत ख़राब है उसकी, उसकी क्या हालत है, क्या कर दी हेल्प? और अगर ये चाहे ना तो ये अपने पूरे जो टब्बर है ना इसका, ये उनकी पूरी पढ़ाई स्पॉन्सर कर दे, इस पे इतने पैसे हैं। ये जो गरीब लोग हैं, जो इसके भाई हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी नदीम भाई, उनकी बच्चियों के लिए क्या किया इसने? उनको तालीम तो दिलवा सकती है ना, इतना शौक है अच्छा काम करने का तो फिर करना। अच्छा, इन लोगों ने एक ना फ्रूट था उठा के उसे तोड़ के खाने लगे। तो ये सजेशन है सबके लिए भी, उनके लिए भी, कि ऐसे कभी मत करो आप। जिस फ्रूट के बारे में, जिस पेड़ के बारे में हमें नहीं पता है तो हमें नहीं ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो पॉइजनस भी हो सकता है। आपको खाना है, आप डायरेक्ट जो है मार्केट से ख़रीद के खाएं ऐसी जगह पे। और साजिद ने आज पीच कलर की टी शर्ट पहनी थी, ठीक है, ये बोलती बहुत अच्छा लग रहा, बहुत बढ़िया, ठीक है, टी शर्ट का कलर अच्छा था, सही था, लेकिन वो इतना ज़्यादा टाइट था ना, इतना ज़्यादा टाइट था कि उसकी सारी अंदर की चीज़ें भी ना विजिबल थी। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या था क्या नहीं था, जिन्होंने देखा होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा। और निकलते हुए उसी टाइम पे जब टी शर्ट वाली बात हो रही थी, जब ये लोग निकल रहे थे, एक गंदा सा कहावत मारा था, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आप लोग सब लोग, इसके खुद के सब्सक्राइबर भी बोलते हैं कि भाई मुस्तफ़ा के बालों से ना कोफ्त होती है, उलझन होती है, प्लीज़ उसके बालों का कुछ करें। ये अपने बच्चों पे थोड़ा सा भी तवज्जो नहीं देती, थोड़ा सा तो ध्यान दे ले। इसकी बेटियों के बाल मेसी, कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाती है, बस खुद चमक ली निकल ली, बस जैसे लगता बस सोकर मुंह उठकर आ गए हैं इसके बच्चे। डेली नहाने का रिवाज तो है नहीं इसके घर में। इस मुस्तफ़ा के बाल कैसे रहते हैं, इसका मुंह इसने कैसे बनाया हुआ है, हर टाइम ऐसे ही लगता है कि बस उठ गया है, सो के उठ गया है, बिस्तर में ही था, बस खा रहा है, अब उठ के खा रहा है। पर इसे देख के ना कोई भी कह देगा कि बिल्कुल ही गंवारों वाली हरकतें करती, कैसे करती। घर देखो, घर मुस्तफ़ा, घर देखो, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल। घर देखो, कराची के लिए बसें जा रही हैं, पाकिस्तानी खाने की खुशबू आ रही है, हर जगह पाकिस्तान, कराची, इस्लामाबाद। बहन यही सब करना था तो वहीं रह जाती, तू बाहर जाने लायक नहीं है, वहाँ जाके तू तो दूसरे देश का नाम खराब कर दे। बहन तू पाकिस्तान में ही रहे। और पाकिस्तान में अगर नहीं थी, यहाँ पे खाने का सब कुछ था, तेरे पास किचन था, सब कुछ था, तू पाकिस्तानी है, सारा सामान था, सब कुछ खुद से बनाती ना। या बस ब्रेड ऑमलेट ही बनाना आता है? बनाना तो सब कुछ आता है तुझे। एक चाय तक तो बना ही नहीं तूने। 3 दिन से इसके ब्लॉग में सिर्फ यही एक पॉइंट है, क्या? खाना खाना। ये कौन सा इंटरनेशनल ट्रिप है भाई, जिसमें बस खाना 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 यही हो रहा है 3 दिनों से? बस मॉल, स्विमिंग, यही सारी चीज़ें, यही सारी एक्टिविटीज़ तो पाकिस्तान में भी थी, वहाँ तो खाने की भी कमी नहीं थी। हाँ? जब ये ट्रिप पे आई ही है, कोई साइट सीइंग नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है, ऐसी ट्रिप पे आई है तो कोई सीनिक व्यू दिखा, कोई बढ़िया सी चीज़ दिखा, मलेशियन चीज़ें एक्सप्लोर करा। मलेशियन फूड है ये मलेशियन ड्रेसिंग है, यहाँ पे ये स्पेशल है, इनका कल्चर ऐसा है। कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालो भाई अपने ब्लॉग में, कुछ तो अच्छा दिखाने की कोशिश करो। ऐसी ब्लॉगिंग तो वहाँ पे भी हो रही थी, पाकिस्तान में भी। ये तो बस चाय पराठे यही ढूंढने में लगी हैं, चाय पराठे, खाना खाना। शुक्र है इन्हें पाकिस्तानी खाना मिल गया भाई, शुक्र है वाकई में। चलो अच्छा तो लगता है जब इंसान पेट भर के अपनी टेस्ट का खाना खा ले। फाइनली इन्हें मिल गया,
मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और सारी चीज़ें मिल गई सही से, ठीक है। अब ये सबसे पूछती आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी हैं। ये हर जगह ऐसे लोगों को ढूंढ रही ना कि कोई ना कोई इसे पहचान ले, बोले अरे सितारा यासीन, लेकिन इस तरह से कोई कर नहीं रहा था। और जिस तरीके से ये सबसे पूछे जा रही थी ना लगातार उस लेन में, किसी से भी रैंडम से, इतना तो मुफ्त कोई भी नहीं होता बीबी जितनी मुफ्त ये हो रही थी। अब इसकी ना आदत हो गई है, जहाँ जिस लोकेशन से आ जाती है ना, जिस जगह से आ जाती है उसकी बुराई करती है। अब ये वहाँ से निकली जो इस जहाँ पे रह रही थी, जिस होटल में पहले, जिस अपार्टमेंट में, नई जगह जा रही है कुआलालंपुर, तो वहाँ पे ये पुराने लोकेशन की बुराई शुरू कर दी। वहाँ पे तो ये नहीं मिलता था, वहाँ पे ऐसे नहीं था, वहाँ पे ऐसे नहीं था। ये एक बात के पीछे ही पड़ जाती है कि ये अच्छी नहीं, ये अच्छी नहीं। हाँ, सऊदी गई थी तो वहाँ पे इसका क्या था, एक ड्रेसिंग, इसकी ड्रेसिंग की बात करें तो वहाँ पे क्या था, ये बस गाउन ले रही थी, गाउन पहन रही थी, इसको शौक लग गया था मुझे अरेबियन बनना है, वहाँ पे बस वही पहने जा रही थी। अब यहाँ पे क्या पहन रही है, शर्ट पैंट, शर्ट पैंट। इससे बेहतर तो ये अपनी सूट में लगती है, जिसके लॉन के सूट, अच्छे अच्छे सूट्स हैं इसके पास इतने, उसमें ये ज़्यादा अच्छी लगती है। और इससे और अच्छा होता कि थोड़ा स्टाइलिश दिखना था और ज़्यादा कंफर्टेबल भी होना था तो ये कॉर्ड सेट ले लेती, उनके साथ स्कार्फ डाल लेती। ये अजीब सा गमछे जैसा इसने स्कार्फ ले रखा है, वही टांग रखा है ऐसे फोल्ड करके गले में, उसका भी कोई स्टाइल नहीं बना रही, बस नाम के लिए लटका रखा है। कोई ये ना कहे कि बिना दुपट्टे की थी सितारा, बिना स्कार्फ की थी। और जो लोग कौसर को इतना बुरा बोलते हैं, अब उनकी बात करती हूँ मैं। तो अगर कौसर इतनी बुरी होती ना तो सितारा की ऐसी तैसी हो चुकी होती है। जिस दिन कौसर ने अपना ये सौतन वाला रूप बना लिया ना, वाकई में उस दिन पिटारा का ना बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ना ही उसे कोई फुटेज मिलेगा, ना ही फिर जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगी कौसर। जिस तरीके से फुटेज देती है ना इसे कि लो मुझे ले लो वीडियो में, बना लो वीडियो, मेरे बारे में बुराई कर लो, उसे क्या पता नहीं होगा, कहीं ना कहीं से उसे ज़रूर पता चलता होगा कि उसके बारे में क्या क्या बोलती है ब्लॉग में, फिर भी वो चुप बैठी है, ठीक है। तो ये उसकी अच्छाई है। जब इस पिटारा ने स्टार्टिंग में शुरू किया था ना गंद फैलाना कौसर को लेके, कौसर का नाम यूज़ करती थी ये, कौसर ने ये, कौसर ने वो, तो कौसर के घर वालों ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया था और स्ट्रिक्टली इसे मना किया था कि आप मेरी बेटी, मेरी बहन का नाम नहीं लोगी, आपको जो करना है आप अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग करो, ठीक है। ये थोड़े दिन शांत बैठी, लेकिन फिर से शुरू हो गई, आदत से मजबूर, क्योंकि पैसे तो वहीं से आने थे, कैसे चुप बैठती है। और इस ट्रिप की पॉजिटिव बात करूं तो इस ट्रिप की ना सबसे पॉजिटिव बात मुझे जो नज़र आ रही वो है तैयबा। मुझे एक्टिव लग रही है, वो बहुत सारी ज़्यादा बातें कर रही है। और जो घोचू है ना वो भी तैयबा के साथ बहुत अच्छे से, ये दोनों बहुत मज़े कर रहे हैं, जैसे खुल के जी रहे हैं, ठीक है। माँ बेटी का तो कोई बॉन्ड है नहीं, माँ की ज़ुबान से सिर्फ दो लोगों का नाम निकलता है, मेरा शहजादा बेटा और मेरे दिल का टुकड़ा आयत, यही चीज़ें होती हैं। तैयबा उसके लिए इनविजिबल है। लेकिन इस ट्रिप में मुझे तैयबा और साजिद को एंजॉय करते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है। खैर आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना, और मुझे कौन से पॉइंट मुझसे मिस हो गए ये भी बताना, फिर मैं उस बारे में भी बात करूँगी। इसके अलावा किसी और चैनल वाले के बारे में आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में बात करूँ, किसी और यूट्यूबर के बारे में रिएक्शन दूँ, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना।